कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? और भाजपा को ढूंढने का काम कौन करेगा? तैयार हो कि नहीं हो? और अगर आप तैयार हो तो हम भी तैयार हो। अधिकार से हम लोग यहाँ राज करते हैं। ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है। और एक नारे से आप लोग इस चीज को स्पष्ट करो कि जय जोहार का नारा है, भारत हमारा है। जय जोहार नारा मैं हूं शाहिद जैनब और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ झाबुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ झाबुआ पर। कांग्रेस को आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और बीजेपी के सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की और दुर्भाग्य है हमारे समाज का, इस प्रदेश का। जब सब बोलते हैं, वोट की बात आती है तो बीजेपी बोलती है कि हम आदिवासियों की सरकार हैं, और जब शोषण होता है तब वो जो शोषक हैं, जो अत्याचार कर रहे होते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मणिपुर में क्या कांड हुआ? वहाँ बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। पिछले 80 दिन तक कुछ नहीं कर रही बीजेपी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक निकलता आदिवासियों के लिए। सीधी में क्या हुआ? जिस आदमी ने पेशाब करी आदिवासियों पर, वो भाजपा का आदमी। सिवनी में जो 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डालते हैं, बजरंग दल के आदमी। जब नेमावर में आदिवासी बहनों को बलात्कार कर गाड़ दिया जाता है, वो भाजपा का आदमी। नीमच में जब आदिवासी भाई को रगड़ रगड़ कर गाड़ी से बांधकर मार डाला जाता है, वो भाजपा का आदमी। तो ये भाजपा आदिवासियों के विरोध में इतनी क्यों है? इसकी मानसिकता आदिवासी विरोधी क्यों है? साफ है, शिवराज मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत से आरोपियों और अत्याचारियों का समर्थन कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, आदिवासियों को सुरक्षा ये सरकार दे नहीं पा रही, शिक्षा दे नहीं पा रही, पटवारी जैसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा पद जो बैकलॉग के खाली वो नहीं दे पा रहे हैं, पट्टे नहीं दे पा रही हैं, ज़मीन नहीं दे पा रही है। पैसा कानून, फर्जी पैसा कानून लागू कर दिया इन लोगों ने, जिससे हमारे अधिकार पूरी तरह से खत्म होने का काम हो गया है। और भ्रष्टाचार तो इतना हो रहा है कि पटवारी में 15-15 लाख रुपए पटवारियों को भर्ती होने के लिए दे रहे हैं, और उनको ये तक नहीं पता टॉपर्स को, क्योंकि भाजपा के कॉलेज से आ रहे हैं, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति दिल्ली बताते हैं। तो शर्म आना चाहिए शिवराज जी को। इतना भी पैसा जरूरी नहीं है कि आदिवासियों की जिंदगी बहुत छोटी लगने लगे। उनको जगाने के लिए हम पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के निर्देश पर निकले हैं, और हम हर आदिवासी तक पहुंच रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके घावों पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आदिवासियों के साथ है। आज कुक्षी में हम लोग आए, नौनी बघेल जी के नेतृत्व में आज जबरदस्त जन सैलाब कुक्षी में हमने देखा है, और इसी तरह से हमें आगे लड़ाई लड़ने को हौसला भी मिल रहा है और समाज जाग रहा है। ये निश्चित से निश्चित हो रहा है। स्वाभिमान यात्रा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से होकर के गुजरी, कुक्षी क्षेत्र और अन्य जिले में आपको कांग्रेस के लिए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जबरदस्त माहौल है। देखिए, आदिवासी समाज बहुत ईमानदार समाज है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। परीक्षा घोटाला, जो पटवारी परीक्षा घोटाला हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत ही दुर्भाग्य है कि पहले व्यापम घोटाला होता है, उसमें लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, उसके बाद नर्सिंग घोटाला होता है, उसके बाद कृषि विस्तारक अधिकारी का घोटाला होता है, उसके बाद शिक्षक वर्ग 3 का घोटाला होता है। इन सब में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, वीडी शर्मा का नाम आता है, मुख्यमंत्री का नाम आता है, उसके बाद गोविंद राजपूत जो मंत्री उनका नाम आता है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? पटवारी घोटाले में भी बीजेपी के एमएलए का नाम आ रहा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? हमारे युवा इतने मुश्किल से पढ़ाई कर कर बड़े बनते हैं। मैं खुद डॉक्टर सर्जन हूँ, मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितनी मुश्किल से निकलती है, परिवार को कितना खून पसीना एक करना पड़ता है, पैसे नहीं होते तब भी शहर में रहकर पढ़ाई करना पड़ती है। उसके बाद जिसके पास 15 लाख होंगे वो पटवारी बनेगा। फिर होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले पटवारी 9000 की गड्डी जो 500 की वो खाते हुए पकड़ा गया। तो आप समझ लीजिए, जब 15-15 लाख रुपए देकर पटवारी बनेंगे तो आपको भी लूटने का काम करेंगे, जो ये सरकार कर रही है। मेरा आखिरी सवाल, जेएस के भी कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता ये बात कर रहे हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग सब लोग पूरी ताकत से बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासियों का शोषण किसने करा है? भाजपा की सरकार ने करा है, और जो भी आदिवासियों की लड़ाई लड़ता होगा वो कांग्रेस के साथ आकर खड़ा होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई एक है कि जो बीजेपी जिस तरह से आदिवासियों का शोषण कर रही है उसको उखाड़ फेंकना है, और पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के यूथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।